वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो स्टॉक्स के बारे में जो इंडिया का जो ब्रोकर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि बजट 2024 से पहले एक साल के ये टारगेट प्राइस बताए हुए हैं। टोटल 30 स्टॉक्स हैं, लेकिन आज मैं आपको 15 स्टॉक्स बताऊंगा। तो नंबर 1 पे जो आता है वो है एशियन पेंट्स, जो अभी 2750 के लेवल पे चल रहा है और जिसका टारगेट प्राइस दिया हुआ है 3180 3180 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है पेंट्स सेक्टर में, जिसका मार्केट शेयर 45% है। हालांकि बजट में कोई ऐसे नहीं बताया कि पेंट सेक्टर में ये होएगा, लेकिन बजट एलोकेशन जो आया वो ज़्यादातर रूरल हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जिसकी वजह से पेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद आता है बजाज फिनसर्व, जो अभी 1270 के लेवल पे चल रहा है, जिसका टारगेट प्राइस दिया हुआ है 1625। बजट में टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूलिप्स, जिसका अबव 5 लाख है, उस पे प्रीमियम लगेगा, जिसमें बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद आता है एचडीएफसी, जो अभी 2660 के लेवल पे चल रहा है, जिसका टारगेट प्राइस दिया हुआ है 2850 का। बजट में हायर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, खास करके इनकम टैक्स स्लैब्स काफ़ी कम किए हैं, जो कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जिसकी वजह से कंज्यूमर क्रेडिट भी बढ़ेगा, प्लस हाउसिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% एलोकेशन की है बजट में, जिसकी वजह से डिमांड फॉर हाउसिंग लोन, होम लोन्स हो गए, हाउसिंग क्रेडिट हो गए, इसमें बहुत अच्छी डिमांड मिलेगी, जिसकी वजह से एचडीएफसी कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक, जो अभी 840 के लेवल पे चल रहा है, जिसका टारगेट प्राइस दिया हुआ 1107 रुपए का। ऐसा इसीलिए क्योंकि बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट 33% ईयर ऑन ईयर बढ़ाई है, जो हुई है 10 लाख करोड़ की, जिसकी वजह से एमएसएमई सेगमेंट में और एग्रीकल्चर सेगमेंट में काफ़ी क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी और बैंक को कंज्यूमर डिमांड में भी बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है इन्फोसिस, जो अभी 1550 के लेवल पे चल रहा है, जिसका टारगेट प्राइस है 1730 का। हालांकि बजट में से कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि आईटी में क्या क्या होएगा, लेकिन इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने 16 to 17% की कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है, खास करके करेंसी रेवेन्यू में, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत अच्छी डील्स जीती हैं। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो है $3 बिलियन से भी ज़्यादा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनके काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। फिर आता है एक्सिस बैंक, जो अभी 860 के लेवल पे चल रहा है, जिसका टारगेट प्राइस दिया हुआ है 1100 रुपये का। ऐसा वही सेम रीज़न है बैंक्स का, क्योंकि 33% कैपिटल एलोकेशन ज़्यादा की है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एमएसएमई में बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ मिलेगी और बैंक्स को ऐसी क्रेडिट ग्रोथ में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। फिर आता है भारती एयरटेल, जो अभी 770 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जिसका टारगेट प्राइस है 960 रुपए का। बजट में ऐसा कोई टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पूरी इंडस्ट्री को सिर्फ टॉप 3 प्लेयर्स ही चला रहे हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, जिसकी वजह से टैरिफ इंक्रीज होने और फंड रेजिंग करना है, प्लस एयरटेल भी 5G लॉन्च किया हुआ है और काफ़ी सिटीज़ में भी वो लॉन्च हो रहा है, जिसकी वजह से इनमें रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिलेगी, प्लस डिजिटल इकोसिस्टम भी बना रहेगा। फिर आता है एचडीएफसी बैंक, जो अभी 1625 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जिसका टारगेट प्राइस है 1920 रुपये का। वही सेम रीज़न बैंक्स का कि 33% हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, प्लस हाउसिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छी बूस्ट मिलेगी प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, एमएसएमई और क्रेडिट ग्रोथ में बहुत अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी, और जिसकी वजह से एचडीएफसी हो गया और एचडीएफसी बैंक हो गया, इनमें आने वाले टाइम में अच्छी तेजी मिलने को दिखेगी। फिर आता है आईटीसी, जो अभी 360 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जिसका टारगेट प्राइस है 405 रुपये। हालांकि इस बजट में सिगरेट्स पे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाई है और वो 16% तक इंक्रीज कर दिए। इट मीन्स जो 7 पैसे की स्टिक होती थी विद टैक्स, अब वो कर दिए 12 पैसे की विद टैक्स,
जिसकी वजह से आईटीसी अब अपने सिगरेट बिजनेस में अपने प्राइस को इंक्रीज करेगी और वो जो प्राइस होएगा वो कंज्यूमर पे डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से आईटीसी में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। फिर आता है कोटक महिंद्रा बैंक, जो अभी 1750 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट प्राइस है 2175। 66% हायर एलोकेशन हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना में। हाउसिंग फाइनेंस के लिए बैंक्स से लोन लेना पड़ेगा और कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सभी बैंक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। फिर आता है बजाज फाइनेंस, जो अभी 5800 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट प्राइस है 7250, 7250 रुपए का। बजट में 66% हायर एलोकेशन हुई है। हाउसिंग क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी और बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। प्लस इनकम टैक्स में भी काफी बेनिफिट मिला है, जिसकी वजह से कंज्यूमर क्रेडिट में भी डिमांड बढ़ेगी। फिर है HCL टेक्नोलॉजीज, जो अभी 1130 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, टारगेट प्राइस है 1220। HCL टेक ने भी इन्फोसिस की तरह 16 से 17% की ग्रोथ दिखाई है, वो भी सर्विस लेवल में। सर्विसेज सेक्टर में HCL टेक ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। प्लस उनका 2030 तक का टारगेट है कि उनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $100 बिलियन से भी ज्यादा का हो, जिसकी वजह से आने वाले 5-6 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी फाइनेंशियली भी और स्टॉक प्राइस में भी। फिर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अभी 2570 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट प्राइस है 2800 रुपए का। हालांकि बजट में ऐसा एफएमसीजी पे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन रूरल स्कीम्स बहुत अच्छी चलाई है सरकार ने, अर्बन हाउसिंग भी चलाया है और मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स भी कम किए, जिसकी वजह से अर्बन प्रोडक्ट्स जैसे पर्सनल केयर, सोप्स वगैरह और फूड, इन सब में बहुत अच्छी डिमांड मिलेगी। फिर है इंडसइंड बैंक, जो अभी 1040 पे चल रहा है और टारगेट प्राइस है 1450 रुपए का। सो वही सेम रीजन है बैंक्स का, जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक का भी यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे बैंक्स को क्रेडिट ग्रोथ में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कंज्यूमर क्रेडिट में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आने वाले 2025 तक। मतलब आने वाले 2-3 सालों में ऐसे बैंक्स में बहुत तेजी देखने को मिलेगी। और लास्ट जो आज का आता है 15th स्टॉक, वो है लार्सन एंड टूब्रो, एल&टी, जो अभी 2140 पे चल रहा है, टारगेट प्राइस है 2795, मतलब 2795। एल&टी जो इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है, गवर्नमेंट ने टोटल एलोकेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में की है 10 लाख करोड़ की, और एल&टी जैसे बड़ी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। और ये ऐसे मैंने स्टॉक्स बता दिए आपको 15, जो बजट के बाद बहुत अच्छी रैली दिखाएंगे। कल मैं आपको बाकी 15 स्टॉक्स बताऊंगा जो वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। और ये टारगेट प्राइस इन्होंने बताया है 1 साल का, 12 महीने का टारगेट है, मतलब बजट 2024 से पहले ये टारगेट कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।